आप सब? आज भाई सुबह का मौसम तो बहुत अच्छा है। यस, आज का यूट्यूब वीडियो सुबह 5 बजे उठ के बन रहा है। यस, जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। बिकॉज दिन में सब्जी ले लो, आटा ले लो, मूली ले लो, बहुत होता है, इसलिए हम लोग 5 बजे उठ के वीडियो बनाते हैं। तो यूट्यूब ने एक चीज सिखाई है, सुबह उठना। आपको नहीं सीखा कि नहीं सीखा? नहीं सीखा है तो ट्रस्ट में उठो, बहुत मजा आता है। चलो इसी सुबह भरी ताजगी में आज की टॉपिक का शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो पूरा रिलेटेड है लास्ट वाले टॉपिक से, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। बिकॉज अगर आपको ये बात नहीं पता है कि लिगेंड कौन सा कैसे कोऑर्डिनेट करता है तो आप ये चिलेशन वाला टॉपिक समझ नहीं पाओगे। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर जैसे बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं एक लाइन में इसको भी कोरिलेट करके दिया होता है, तो आपका लॉन्ग आंसर भी बिना कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, इंट्रेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमें लास्ट वीडियो के एंड में सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो बात करते हैं चिलेशन क्या होता है। पहले हम लोग अपने जनरल टर्म में समझते हैं, उसके बाद ये लिखी हुई लैंग्वेज को समझेंगे। देखो बेटा, जब भी कभी बाइडेंटेड, जिसे प्यार से हम डाइडेंटेड भी बोलते थे, और पॉलीडेंटेड, पॉलीडेंटेड में कौन कौन आते थे? ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। इसीलिए बोला लास्ट वीडियो देख के आओ। जब ये लिगेंड कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि आपको पता है बाइडेंटेड दो साइड से, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, ओके, से अगर कोऑर्डिनेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहे थे। अगर आपने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर ठीक से देखे हैं तो कुछ ऐसे देखे होंगे। एक जस्ट एग्जांपल लेती हूं मैं। मान लो ये मेटल है और आपने इथिलीन डायमीन लिया था, ये बनाया था हमने ऐसे करके, यही तो कॉम्प्लेक्स लिया था। क्या कर रहे थे आप? हम बोला था रिंग वाले, ये जो कार्बन कार्बन है उसको रिंग फॉर्म में बना देते हैं। ओके, हमने 4 वाला ले लिया है, 6 नहीं बनाया। तो बताओ बेटा, ये तो रिंग का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? दैट मीन जब भी कभी बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड जुड़ेंगे तो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। इसी रिंग के जो ये ओवरऑल इफेक्ट है उसको क्या बोलते हैं? चिलेशन। लैंग्वेज में वही लिखा हुआ है। व्हेन अ बाइडेंटेड और अ पॉलीडेंटेड लिगेंड यूजेस इट्स 2 और मोर देन 2 डोनर एटम्स, 2 इसके लिए, मोर देन 2 पॉली के लिए, atoms to bind to the central metal atom or ions forming a ring structure is called chelation. तो जब भी कभी बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड रिंग बनाएंगे दैट मीन चिलेशन हो। ओके, चिलेशन का मतलब क्या है? नाम कुछ अजीब नहीं लग रहा है? यस, ये नाम का जो मतलब होता है, ये जो चीला लिया गया ना, खाने वाला चीला नहीं, इसको ग्रीक में बोलते थे चिले। ये चिलेशन वर्ड लिया गया है, उसमें जो एक वर्ड नेम छुपा हुआ है वो चिले। यस, चिले मीन्स ग्रीक में जो अपना मतलब होता है क्लॉ। हाँ, खाने पे ध्यान ना दें, सुबह सुबह बोर्ड पे फोकस करें। क्लॉ, ओके, क्लॉ मीन्स पंजा। जैसे अगर कोई किसी चीज को ऐसे जकड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है वो पूरा ऐसे, तुम इमेजिन करो कि ये पंजा है और यहां मेटल रखा हुआ है, इसने ऐसे जकड़ा, तो उसी तरह से कोई डेंटेड आगे, चाहे डाई हो चाहे पॉली हो, आके ऐसे जकड़ता है और एक रिंग का फॉर्मेशन करता है। बस उसी वर्ड से कोरिलेट करके चिले से चिलेशन नाम दिया गया है। ओके, कुछ लोग किलेशन भी बोलते हैं, कुछ लोग चिलेशन भी बोलते हैं, आपका जो मर्जी है बोलो, वैसे चिलेशन नेम सही होता है। उसके बाद आता है चिलेटिंग लिगेंड। कौन से होते हैं? वही लिगेंड जो 2 या 2 से ज्यादा साइड से बाइंड करते हैं, इसको चिलेटिंग लिगेंड। लिगेंड कोऑर्डिनेटेड थ्रू 2 और मोर डोनर एटम्स कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। ये डेफिनेशन आती है इसलिए मैं लिख रही हूं यहाँ पे। अच्छा, एक और आता है चिलेटिंग इफेक्ट क्या होता है। उसके पहले मैं थोड़ा इनके एग्जांपल देख के और फील ले लें, फिर हम चिलेटिंग इफेक्ट की बात करेंगे। एग्जांपल आप बताओ, क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से सुना होगा, तो एग्जांपल आप बता दोगे। आप क्या कर सकते हो? जितने भी बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड के एग्जांपल है वहां पे उठा के पेश कर सकते हो। सबसे कॉमन एग्जांपल हमारा कौन सा था? OX2 नेगेटिव, विच इज ऑक्सिलेट। क्या था फॉर्मूला? C2O4 नेगेटिव। दैट मीन अगर मैं इसको मेटल से कोऑर्डिनेट करवाऊं और एक मेटल के साथ में मैं 2C2O4 नेगेटिव लगाऊं तो मेटल ये ओके, तुम्हारी खुशी के लिए ये मैंने पूरा बना दिया। यही तो था, कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, ये अपने 2 नेगेटिव से बाइंड कर रहा था। सिमिलरली इधर भी ये लो और ये लो, खुश। लेकिन आपको हर बार इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर नहीं बनाने हैं, आपको जिससे बाइंडिंग होती दिखा के बाकी रिंग दिखा देनी है, ऐसे ही लिखना। यस, अगर बोर्ड्स में आता है तो ऑब्वियस सी बात है आप पूरा रिप्रेजेंट करो, ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर लंबी जगह कहीं यूज करना है तो एक बार बना के आप उसे रिंग फॉर्म में यूज करते जाओगे, ज्यादा बेटर होगा। एक अपना बहुत फेवरेट था ईन, विच इज इथिलीन डायमीन। क्या था बेटा फॉर्मूला? यस, आप लोगों को याद हो चुका होगा, अब तक बोला था, रट लेना। कुछ ये था
था कि नहीं था? ये क्या कर रहा था? अपने लोन पेयर से बाइंड करेगा। दैट मीन मेटल को यहां रखोगे तो थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं। H2 मैं घर लगा दे रही हूँ, समझ लेना है ना। नहीं कहोगे अरे माँ मैं आपने पाप कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, ये लो, है ना, पाप ही तुरंत बना देते हो तुम लोग मुझे। ये लो, अभी ठीक है। सिमिलरली एंड रिंग का फॉर्मेशन हुआ। मैं सिर्फ 4 वायर ले रही हूँ, आप ऑक्टेडल बना सकते हो, वहां पे 3 रिंग बन जाएंगी, जैसे ये अगर बनाना हो आपको। ये लो, तो 1 2 3। यस, अब यही एक मेन बात है कि नंबर ऑफ रिंग पे भी डिपेंड करता है। बात करेंगे, आप इसमें और डाल सकते हो, एग्जांपल ईडीटी डाल सकते हो विच इज हेक्साडेंटेट, लेकिन उसमें कितनी रिंग बनेगी बोलो, और मुझे कमेंट में आंसर करो कि जब ईडीटी बाइंड होगा तो कैसे बाइंड होगा और कितनी रिंग का फॉर्मेशन होगा। चलो अब बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, विच इज चिलेटिंग इफेक्ट। क्या होता है? देखो बेटा, जब भी कभी आपकी हम ये बात बोले कि आपकी चिलेटिंग वाले कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्वियस सी बात है जिसमें चिलेशन नहीं हो रहा है। कैसे? ऐसे जैसे आपने कोई एग्जांपल लिया और उसमें आपने 6 वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए। ओके, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब आप बोलोगे मैम हर बार ये और ये क्यों लिखते हैं, थोड़ा अजीब नहीं लगता? देखो बेटा, अगर मैं एग्जांपल लूंगी तो स्पेसिफिक हो जाएगा। मैं जो जर्नल टर्म यूज करती हूँ कि आपका यहाँ पे कोई भी हो सकता है, राइट? इसलिए आगे बढ़ते यहाँ पे आप मेटल और उसके बाद एंड मतलब कोई भी चार्ज हो जाएगा। जिन बच्चों के बाद में कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। अब एक काम करना है, आपको ये करना है, आई होप आपको समझ आ गया। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो भी ऑक्टाहेड्रल ही है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो भी ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि दोनों में क्या लगे? 6 लिगेंड लगे। अब अगर आप इसको बनाओगे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, सब जगह लगा दो वाटर 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 वाटर। ओके, यहां पे क्या करना है? अगेन इन वाला लगाना है। जल्दी भी करो, जल्दी भी करो। यस, अब एक बात बोलो, इसमें 1 2 3 रिंग्स है, दैट मीन ये चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है। क्यों चिलेटिंग है? क्योंकि इसने रिंग का फॉर्मेशन किया है, बट इसमें एक भी रिंग नहीं है, मतलब ये कैसा है? नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है। तो अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं एक कि चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड चिलेटिंग इफेक्ट। लिख दिया आपके लिए स्टेटमेंट बोर्ड पे, कॉपी कर लो, और साथ में ये वाला एग्जांपल भी कॉपी कर लो ताकि आपको हमेशा याद रहे। अब एक डाउट और आता है। क्या डाउट आता है कि मैम ये बताइए, जरूरी नहीं है कि 5 मेंबर रिंग बने, क्योंकि अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाते थे तो उसमें 5 मेंबर रिंग बनती थी, ऑक्सीडेट में करे तो 5 मेंबर बनती थी। लेकिन अगर ACEC वाला कॉम्प्लेक्स बनाते थे विच इज एसिटाइल एसीटेट हो, तो क्या बनता था? 6 मेंबर रिंग बनती थी। तो अब ये बताइए, हमें कैसे पता चलेगा विच वन इज मोर स्टेबल, और कौन सा कंपाउंड कब कैसे स्टेबल रिंग बनाएगा? ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा अच्छे, मतलब एंट्रेंस के लिए, जेईई मेन और नीट के लिए है कि इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर बेटा आपके लिगेंड में डबल बॉन्ड नहीं है, दैट मीन सैचुरेटेड है, सैचुरेट मतलब जिसमें डबल बॉन्ड नहीं हो, तो सैचुरेटेड लिगेंड जो होगा, सैचुरेटेड जो लिगेंड होगा वो 5 मेंबर रिंग बनाएगा। क्या बनाएगा? 5 मेंबर रिंग बनाएगा। और जो अनसैचुरेटेड लिगेंड होगा, सैचुरेटेड, ओके, अनसैचुरेटेड लिगेंड होगा वो 6 मेंबर रिंग बनाएगा। दैट मीन जिस लिगेंड के अंदर डबल बॉन्ड पाया जाएगा वो मोस्ट प्रोबेबली 6 मेंबर रिंग बनाएगा, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा वो मोस्ट प्रोबेबली 5 मेंबर रिंग बनाएगा। दैट्स व्हाई EN ऑक्सीडेट जिनके पास डबल बॉन्ड नहीं है, मैम ऑक्सीडेट के पास तो है बेटा। देखो ऑक्सीजन के साथ ऑब्वियस सी बात है, जहां जहां ऑक्सीजन होगा या तो उसके ऊपर नेगेटिव होगा, डबल बॉन्ड होगा। हम क्या बात करते हैं, अगर कोई कार्बन चाहिए तो उसके पास डबल बॉन्ड है कि नहीं, यहां वो वाली बात करें। लिगेंड के अंदर अनसैचुरेशन है कि नहीं है, सही मतलब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। अब आप ध्यान से मुझे एक बात बताओ, आपने कल कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़े थे जिनमें डबल बॉन्ड आया था? इसलिए बोला था स्ट्रक्चर्स भी देखते जाओ, हर चीज इंपॉर्टेंट है। और इस बात पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, अब देखो कमेंट करो मुझे कौन सा है वो। 5 मेंबर 6 मेंबर। अब बोलोगे मैम इसके आगे नहीं हो सकता है क्या? तो बेटा देखो, अगर स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो 5 मेंबर एंड 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 3 मेंबर 4 मेंबर 7 मेंबर।
दैट मीन जो स्टेबल होगा उसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा। ज्यादातर फॉर्मेशन किसका होता है? 5 और 6 का। इसी बात पे उनको रिलेट करते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लो, पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफी। अब एक बात और आती है कि मैम ये बताइए कि अगर दो कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिनमें चिलेशन आ गया है, फिर हम किसको प्रायोरिटी दें? तो प्रायोरिटी इस पे जाती है कि मोर नंबर ऑफ चिलेशन। चिलेशन आप रिंग भी बोल सकते हो, मोर नंबर ऑफ रिंग भी बोल सकते हो, बात वही पड़ेगी। मोर स्टेबिलिटी, मोर नंबर ऑफ रिंग्स इज इक्वल टू मोर स्टेबिलिटी। यस, जरूर हम एग्जाम्पल बना देखें तो आगे बढ़ ही सकते हैं। मैं 3 एग्जाम्पल ले रही। एक बार लिखा मैंने ट्राइन, ट्राइन बोलते थे इसको, ऊपर 2 का प्लस, इट्स अ कैडमियम सीडी। एक बार हमने लिखा सीडी En 2is, यस 2 प्लस। और एक भी हमने लिखा सीडी NH2 CS3 4 2 प्लस। कल पढ़ा था लिखन, नाम बताओ इसका लिगेंड का, ये दो तो बोल ही चुके हैं। अब बोलो, जो ट्रेंड पढ़ा था हम लोगों ने वो कौन सा डेंटेड लिगेंड था? अगर ये बात नहीं पता है तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है, कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते। ट्रेन आप देखो जाके, और इसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है कैसे बनेगा। ट्रेन इज अ टेट्राडेंटेट लिगेंड। यस, था कि नहीं था? अब देखो, कैडमियम, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, इधर इधर इधर, CH2 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 CH2, कैडमियम हो गया। 2 प्लस नहीं लगा रही हूं एक बार क्योंकि अंडरस्टूड है, हम आगे बात करते हैं। 1 2 3 रिंग है, घबरा जाते हो अभी जल्दी से। EN 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 N N N N, जिसको अभी भी ये गोले गोले समझ में ना आ रहे हो तो प्लीज लेकिन का स्ट्रक्चर देखो जाके, अपने आप समझ में आएंगे। कितने रिंग है? 2 रिंग है। अब क्या हो जाएगा? NH2 CS3 NH2 CS3 NH2 CS3 NH2 CS3, 4 लगे हैं। ऑब्वियसली बात है, में कोई दूसरा डोनेटिंग लिगेंड नहीं है तो सब मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेंगे। अब बात आती है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिख के दिखा दो इसमें। क्या लिख के दिखा दो? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब केस ये आता है कि ये वाला तो मुझे पता था कि सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए थे कि चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। बट इन दोनों में कैसे कोरिलेट करें? वैसे कोरिलेट करें, मोर नंबर ऑफ चिलेशन इज इक्वल टू मोर स्टेबिलिटी। कितनी रिंग है? 1 2 3। तो अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऑर्डर दूं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और अपना ये थर्ड हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट होगा, देन सेकंड क्योंकि सेकंड में 2 रिंग है, एंड लास्ट में थर्ड क्योंकि इसमें रिंग एक भी नहीं। अब बात आती है मैम हो क्यों रहा है ऐसा? ऐसा क्या हो जाता है कि जब रिंग ज्यादा बन जाती है तो स्टेबिलिटी आ जाती है, और रिंग कम बनती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम 2 फैक्टर का यूज करते हैं। एक तो एंट्रोपी वाला फैक्टर होता है, जिसमें ज्यादा चिलेशन होता है वो एंट्रोपी फेवरेबल होता है, और दूसरा जो हमें जिससे समझना है ड्यू टू क्लोज विसिनिटी। यस, इससे आसान होगा समझना और भूलेंगे नहीं हम कभी। तो मैं ये हटा रही हूं, लेकिन इसको अभी कंटिन्यू रखूंगी क्योंकि इससे मुझे समझना है। तो एंट्रोपी को समझने, स्टेबिलिटी को समझने के लिए 2 फैक्टर, फर्स्ट एंट्रोपी वाला और सेकंड क्लोज विसिनिटी वाला। तो हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे ड्यू टू क्लोज विसिनिटी। स्टेबिलिटी क्यों है? स्टेबिलिटी ड्यू टू क्लोज विसिनिटी। अब आप बोलोगे ये कैसा नाम है, हमें इसे क्या समझ में आएगा? तो नाम ही अजीब है। देखो बेटा, क्लोज विसिनिटी मतलब होता है कि आने की प्रोबेबिलिटी को क्या बोल रहे हैं, सुनना ध्यान से। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो जब पहली बार, मैं यहां हूं, दिख रहा है, जब पहली बार ये NH2CH3 आया होगा तो मान लिया इसके आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, क्योंकि तब कोई और लिगेंड नहीं रहा होगा। ठीक है, तब कोई और लिगेंड नहीं रहा होगा, ना ये ना ये ना ये, अभी नहीं, पहली बार यही आया है। तो 100% प्रोबेबिलिटी थी क्योंकि कोई और रिपल्शन करने वाला नहीं है, आंखें लग गई। उसके बाद जब ये सेकंड वाला लिगेंड आया होगा तो एक बात बोलो, इसके आने की प्रोबेबिलिटी इसके आने की प्रोबेबिलिटी से कोई फर्क करता है? नहीं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं था।
तो इसे आने के लिए भी उतना ही एफर्ट करना पड़ा जिसने ये किया था, और सम वर्ड कहीं ना कहीं थोड़ा रिपल्शन भी क्रिएट करेगा क्योंकि लिगेंड आ चुका है। जब तीसरा वाला लिगेंड आएगा तो उसको भी उतनी ही दिक्कत होगी, क्योंकि जब तीसरा लिगेंड आएगा तो उसके पास भी वो भी इंडिपेंडेंट आ रहा है, उसका भी उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसको भी इतना ही एफर्ट करना पड़ेगा जितना बाकियों ने किया है और शायद उनसे ज्यादा। फोर्थ वाले में भी सेम केस है। अब एक बात बोलता, अगर मैं इसको हटाना भी चाहूं तो अगर मैं इस लिगेंड को, एक पर्टिकुलर लिगेंड को इसको हटाना चाहूं तो क्या बाकी इसका अपोज करेंगे? नहीं, क्योंकि जब उनसे कोई मतलब ही नहीं है, उसको सब अपने इंडिपेंडेंट आए हैं, तो आराम से इसको हटा दो और दूसरा जोड़ दो। किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं हम? जब वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल रहे, वो ब्रेक ना हो इजिली। अब आप क्या कर रहे हो, आराम से आ रहे हो, उसको निकाल के यहाँ कुछ भी लगा दे रहे हो, वाटर लगा दे रहे हो, अमोनिया लगा दे रहे हो, आपको जो लगाने लगा दे रहे हो, अमोनिया तो आराम से लगेगा, सभी आराम से लगेगा। ओके, ये अब सुनो, मान लो मैं इसमें करूं, सुनना ध्यान से, भी मैं ये रिंग हटा रही हूं, ये लो, अभी सिर्फ पहला वाला ये लिगेंड आके जुड़ा है, मतलब एक नाइट्रोजन ने इसको लोन पेयर दिया और बाइंड कर दिया। अभी ये झूल रहा है हवा में, क्योंकि ये तो बना है, ये ऐसे झूल रहा है। ओके, लेकिन अब अगर मान लो यहां से कोई दूसरा लिगेंड आना चाहे तो बाहर वाला लिगेंड पहले आएगा या जो अंदर लिगेंड इससे अटैच है वो पहले अटैक करेगा। सुनना बहुत ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो तुमको नहीं भी समझ में आता तो कोई बात नहीं, वो जो लाइन लिखी है उनसे काम चल जाएगा, बट जिनको कॉन्सेप्ट समझ के आगे बढ़ना होता है, ये पर्टिकुलर पार्ट उनके लिए। अगर नाइट्रोजन एक ये है, एक ये है, अब मुझे इतना बता दो कौन सा नाइट्रोजन पहले अपना लोन पेयर देकर उससे बॉन्ड बनाएगा? जो बाहर से आएगा वो वाला कि जो अंदर ही है वो वाला? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका एक पार्ट अटैच है, तो ये आके अटैक मारे से पहले ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। सिमिलरली जब ये वाला रिंग का फॉर्मेशन होगा तो इसमें हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको हटाना भी चाहोगे तो जैसे इस एक पार्ट को हटाया आपने, तुरंत ये वाला पार्ट एक्टिव होकर दोबारा जोड़ देगा और बाहर वाला अटैच नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसमें हटाया तो बाकी कोई अपोज नहीं करेगा, आप कुछ भी लगा दोगे उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन इस वाले में अगर एक पार्ट आया, दूसरा वाला तुरंत कहेगा नहीं नहीं मैं जोड़ूंगा, ओके मैं हूं अभी यहीं पे। हाँ, अब वो बात अलग है कि आप दोनों हटा दो, और दोनों हटाना ऑब्वियसली बात है फेवरेबल नहीं है इतनी आसानी से दो बॉन्ड एक साथ नहीं टूटेंगे। सिमिलर यहाँ पे देखो, अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करूँ, ये ज्यादा स्टेबल है, इससे ये बात समझ आएगी। ये ज्यादा स्टेबल कैसे है आप समझना। आप इसमें क्या कर रहे थे, यहाँ पे दो बॉन्ड के हिसाब से बात कर रहे थे, लेकिन सुनना ध्यान से, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक बार कोई नाइट्रोजन आके जुड़ा तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास जितने नाइट्रोजन होंगे वो पहले आगे जुड़ेंगे एज कंपेयर टू बाहर वाला कोई लिगेंड आके जुड़े। तो अब इसको तोड़ोगे तो सारे बॉन्ड तोड़ोगे तभी अलग होगा, एक बॉन्ड तोड़ने में अलग नहीं होगा, क्योंकि जैसे तोड़ोगे बाहर वाले का अटैक करने पहले फिर से अंदर जुड़ जाएंगे। समझ आई बात? जितनी ज्यादा रिंग होगी उतनी स्टेबिलिटी कैसे होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा रिंग होगी उतनी ज्यादा ज्वाइंट से वो जुड़ रखा होगा मेटल के साथ में, और बाहर वाले से अटैक करे इससे पहले वो अपना अटैक मार देता है, तोड़ोगे तब भी वो अटैक मारेगा। यही एक रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज विसिनिटी, मतलब इसके हिसाब से इसके क्लोज होने से इसका मैं क्या बोलूं, यस डोमिनेंट नेचर बढ़ जाता है, जल्दी अटैक करता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, क्वेश्चंस। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल, दिस वन और दिस वन? यार इतना डिस्कस करने के बाद भी अगर मुझे आंसर बताना पड़े तो डालत है मुझ पे और तुम पे, दोनों पे। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दैट मीन 3 मेंबर रिंग बनेगा, चिलेशन होगा। ये क्या है, सिंपल कॉम्प्लेक्स है, नॉन चिलेटिक कॉम्प्लेक्स है। विच वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज मोर स्टेबल। रीजन, बिकॉज ऑफ द चिलेशन। आपको ज्यादा ज्ञान देना तो स्ट्रक्चर बना सकते हो, 2014 बोर्ड में आया है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 रहा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। The anion of acetyl acetone, which is ACAC, forms cobalt ACAC thrice. तो दो बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ACAC का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, और ACAC कितना डेंटेड लिगेंड है। विदाउट दिस नॉलेज ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। Chelate with cobalt 3 plus the ring of the chelate are, ओके, उसने ये पूछा है कि अगर आप ये कॉम्प्लेक्स बनाते हो तो इसमें कितनी रिंग बनेगी, कितनी चिलेट रिंग बनेगी। तो सबसे बड़ा टास्क हमारे लिए है ACAC का स्ट्रक्चर बनाना। तो हमने कल पढ़ा था ACAC का स्ट्रक्चर, क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था बेटा। यस, ये डबल बॉन्ड इधर रहेगी, ये नेगेटिव इसके ऊपर रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये रेजोनेंस करता है, तो आप चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। अब हमने क्या बोला था, जब यहाँ पे मेटल रखा था तो ये भी डोनेट कर रहा था और ये भी डोनेट कर रहा था। तो बोलो 1 2 3 4 5 6,
पहली बात तो 6 मेंबर रिंग बनी, यस इट इज AC। और दूसरी बात, एक बात और प्रूव हो गई हमारी, जो थोड़ी देर पहले हमने करी थी, क्या की थी, कि जिसके पास अनसैचुरेशन होगा, जिसके पास अनसैचुरेशन होगा वो 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेगा, और ये कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट करें, बिकॉज अगर मैं बोलूंगी कमेंट में आंसर लिखे तो आपको क्वेश्चन नंबर डाल लिखना है, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलता है आपने किसका आंसर लिखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू चिलेशन इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। ये आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स और स्पीसीज। अब इसमें तो मुझे ही लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। और एक बात और सुनो, एनसीईआरटी भगवान है हमारे लिए। आप एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन कभी छोड़ के नहीं जाओगे, चाहे बोर्ड देने जा रहे हो चाहे एंट्रेंस देने जा रहे हो, बिकॉज आप खुद देखोगे कि एनसीईआरटी की पैटर्न से उठ के क्वेश्चन आते हैं, राइट। केमिस्ट्री के लिए तो मैं बोलूंगी कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं एनसीईआरटी। ऑब्वियस सी बात है, कंसेप्ट उससे बाहर भी मिलते हैं, ये साइकोलॉजी वाले कंसेप्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन फॉर्मिंग होता है, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से मैच करता है। आप खुद ये बात देखो, और स्पेशली बोर्ड्स वाले भी अब सतर्क हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर से बोर्ड का पैटर्न चेंज हो चुका है। असर्शनिज्म भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, पैसेज भी आता है, इवन जो नीट और जेईई मेंस में तो नहीं आता है अभी तक। तो आपको तैयारी उनसे भी बेटर करनी है, और वो इसलिए हुआ है ताकि आप कंपटीशन की तैयारी भी साथ में करते जाओ। क्योंकि इस बात पे हालांकि हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फिर भी एक ये है कि ज्यादातर बच्चों को रहता है कि हम बोर्ड से तैयारी करें तो हम कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, क्योंकि चेंज उन बच्चों के लिए हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, ऑप्शन देख लो, CO5, CN6, C2O4, H2O6। बाकी तीनों मोनोडेंटेट लिगेंड है, वो रिंग का फॉर्मेशन करने नहीं वाले हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है अपना C2O4, नाम क्या है, ऑक्सिलेट, वही रिंग बनाएगा तो वही स्टेबल होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, a chelating agent has 2 or more than 2 donor atom to bind a single metal ion. Which of the following is not a chelating ligand? Yes, इस क्वेश्चन में आपका पूरा लिगेंड का नॉलेज चेक होने वाला है। अब एक काम आप करोगे कि भले ही आपको एक बार में आंसर दिख गया, मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट में दो 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर। भले ही आपको पहली बार आंसर दिख गया, लेकिन ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं उन चारों के लिगेंड बना के आपको देखने, क्योंकि चारों लिगेंड इंपॉर्टेंट है। इवन जो नीचे वाले थर्ड है वो तो आपने खुद देखा होगा, ऑलमोस्ट हर जगह पे आ रहा है। तो यह आंसर लिखो, प्लस तीनों के चारों के स्ट्रक्चर बना के देखो, थोड़ा कंसेप्ट नॉलेज आपका अच्छा हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा, बट आंसर आप दे दो इसका। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्पेशली मैं बोर्ड्स वालों के लिए बोलूंगी कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क इन्हीं क्वेश्चन में आता है जब आपको असर्शन रीजन दिया होता है, क्योंकि बिना एनी कॉन्सेप्ट आप असर्शन रीजन कर नहीं सकते हो। तैयारी करो इसकी। अच्छा, असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन फॉर्मिंग होता है, जो 4 ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं, मैंने स्क्रीन पे लगा दिए हैं। आप ABCD का मतलब क्या है एक बार देख लो और प्रिपेयर हो जाओ आगे के लिए। मैं डायरेक्टली असर्शन रीजन पे आती हूँ। अब असर्शन दिया हुआ है टॉक्सिक मेटल्स। आगे, अब किसी को अगर असर्शन रीजन नहीं पता तो मैं उनके लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। बेटा, असर्शन रीजन में 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, एक असर्शन होता है और एक असर्शन का उसी का रीजन दिया होता है। अब आपको ये देखना होता है कि जो असर्शन, जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है क्या, जो रीजन लिखा है वो सही है क्या, वो जो रीजन है क्या वो सी स्टेटमेंट के लिए है। हो सकता है असर्शन गलत हो, तो इसी हिसाब से आपको जो 4 क्वेश्चन, वो जो मैंने पैटर्न लिखा है उसमें चारों ऑप्शन दिख गए होंगे, आपको अपना तरीका ढूंढ के उन ऑप्शंस पे टिक करना है। असर्शन, स्टेटमेंट, रीजन सबको नॉलेज होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। बात करते हैं असर्शन की। टॉक्सिक मेटल आयन आर रिमूव्ड बाय चिलेटिंग लिगेंड। इन्होंने बोला है कि जितने भी आपके टॉक्सिक मेटल आयन होते हैं वो चिलेटिंग लिगेंड से रिमूव हो जाते हैं। समझते हैं कैसे? मैंने शुरू में बोला था कि चिले मतलब क्लॉ, क्लॉ मीन्स पंजा। अब एक बात बोलो, जो रिंग है, जो चिलेटिंग लिगेंड है, उसको बाइंड करने के लिए चाहिए, और टॉक्सिक मेटल आयन बोला है उसने, दैट मीन मेटल है। अब वो जरूरी थोड़ी ना हम कॉम्प्लेक्स बना रहे तभी वो बाइंड करेगा, वो तो मेटल से बाइंड करेगा, वो मेटल टॉक्सिक हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहां पे ये टॉक्सिक लिगेंड का टेंडेंसी ज्यादा हो जाता है वहां हम ऐसे लिगेंड का यूज करते हैं, ताकि वो जो उसके पंजे, जो चिलेटिंग रिंग्स हैं, वो जाके मेटल को बाइंड करो, वहां से एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना के अलग हो जाए, उन्हें बाद में सेपरेट आउट कर लो। तो बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, किसी ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ सकता है, इसलिए स्टेटमेंट को कहीं नोट भी कर लेना। टॉक्सिक मेटल आयन आर रिमूव्ड बाय चिलेटिंग लिगेंड, यस, ये बात बिल्कुल सही है। अब रीजन समझते हैं क्यों ऐसा है। चिलेट कॉम्प्लेक्स टेंड्स टू मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, यस, लकीली
स्टेटमेंट का रीजन भी सही है, क्योंकि जो चिलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं वो मेटल के साथ में स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो जाते हैं चिलेट लिगेंड स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो जाते हैं मेटल को फांसते हैं और निकाल के ले आते हैं और वहां से टॉक्सिसिटी हट जाती है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, ऑप्शन ए जाएगा। असर्शन रीजन बोथ आर राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, अच्छा एक ट्रू एंड फॉल्स है। ये ट्रू एंड फॉल्स का जो स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये ट्रू एंड फॉल्स लिया हुआ है। कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+, इट इज अ क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, नहीं 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। Calcium 2+, magnesium 2+ are removed and estimated by using EDTA from hard water. इसने बोला है कि जो कैल्शियम 2+ है और मैग्नीशियम 2+ है उसको रिमूव करते हैं EDTA डाल के हार्ड वाटर से। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि EDTA इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड और 6 मेंबर रिंग, उसमें अगर हेक्साडेंटेट लिगेंड दैट मींस रिंग का फॉर्मेशन करेगा और मेटल, कैल्शियम भी मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, उनके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वहां से निकालने में आसानी होगी। ये स्टेटमेंट नोट कर लें आप कहीं, ट्रू है स्टेटमेंट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7, वो इस बार 2020 के बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है और आप खुद देखोगे कि अब ये बोर्ड्स उतना आसान रेक्टिफिकेशन वाला नहीं रहा है। चलो क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे मिलेगा आपको। प्लैटिनम En2Cl2 2+ कॉम्प्लेक्स। ओके, तो जब कर ही रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स लिखते चले जाए। इज लेस स्टेबल देन प्लैटिनम अमोनिया 4Cl2 कॉम्प्लेक्स। ओके, दो कॉम्प्लेक्स लिए हुए हैं, एक आपका लिया है En2Cl2 2+ एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स लिया है प्लैटिनम अमोनिया 4Cl2 2+। उसने बोल दिया कि ये वाला कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल देन ये वाला कॉम्प्लेक्स। असर्शन ही गलत हो गया, क्योंकि बेटा देखो इसमें 4 अमोनिया और 2 Cl लगे, 4 अमोनिया 2 Cl लगे, जितने भी लिगेंड लगे हैं वो सब कैसे ये मोनोडेंटेड, दैट मीन ये लिगेंड का चिलेशन का फॉर्मेशन तो नहीं करने वाले हैं। श्योर है, पक्का? लेकिन इसमें क्या लगा है, 2 EL लगे, दैट मीन 2 रिंग बनने वाली है। तो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स नॉन चिलेटिंग से स्टेबल होता है, लेकिन उन्होंने असर्शन में क्या बोल दिया कि दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन दिस कॉम्प्लेक्स, या उन्होंने ऐसे बोला कि दिस कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल देन दिस कॉम्प्लेक्स। यस, उन्होंने इस फॉर्म में बोला है, दैट मीन असर्शन ही गलत है। जब कभी असर्शन गलत हो तो ऑप्शन डी ही जाएगा। ये ट्रिक है, बिकॉज असर्शन गलत है तो रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डी जाएगा। बट फिर भी हम यहाँ पे रीजन पढ़ लेते हैं। रीजन दिया हुआ है प्लैटिनम En2Cl2 कॉम्प्लेक्स शो चिलेट इफेक्ट, दिस कॉम्प्लेक्स शो चिलेट इफेक्ट। यस, रीजन सही था, ऑब्वियस सी बात है, इसमें चिलेशन है तो चिलेट इफेक्ट शो करेगा, ये नहीं कर रहा है, तो असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज राइट, ऑप्शन डी। ओके, तो आज जितने भी क्वेश्चन यहाँ भी आ सकते थे मैंने करवा दिए, स्पेशली बोर्ड्स वाले। प्लीज एसोसिएशन रीजन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, सबसे बड़ा टास्क यही होता है अब आपके लिए और होने वाला है। इस बार बच्चों ने प्रॉब्लम फेस की है, आप ना करो, इसलिए एसोसिएशन रीजन की प्रैक्टिस मैं और क्वेश्चन देती रहूंगी। इवन मैं ट्राई कर रही हूँ कि हर टॉपिक में आपको एसोसिएशन रीजन क्वेश्चन मिले। अब का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है मोस्ट सिंपल टॉपिक, विच इज IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो आपको कल ही मिल जाएगा। तब तक के लिए मस्त पढ़ाई करो, एंजॉय करो और सुबह उठना सीखो, बहुत मजा आने वाला है। बाय बाय।